हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्कूल में। ये वीडियो है बच्चों यूपी बोर्ड वालों के लिए। जो बच्चे यूपी बोर्ड में क्लास 11 में अभी हैं और जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उनका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है 2024-2025 के लिए वो जान लीजिए। तो बच्चों आइए जानते हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है 2024-2025 के लिए। ये है आपका विषय कंप्यूटर, कक्षा 11 के लिए। सामान्य निर्देश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस विषय की लिखित परीक्षा 60 अंकों के एक प्रश्न पत्र 3 घंटे की समयावधि की होगी। मतलब लिखित परीक्षा होगा 60 अंक का, और जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके अतिरिक्त 40 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी। इसके अलावा 40 अंक का आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु 3 घंटे की समयावधि निर्धारित होगी। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को लिखित, प्रयोगात्मक तथा योग में न्यूनतम क्रमशः 20, 13 और 33 अंक प्राप्त करने होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो 60 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें कम से कम आपको जो है 60 में 20 लाना है। फिर आपका जो 40 अंक का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा होगा, उसमें आपको कम से कम 13 लाना है। टोटल 33 लाना है। यानी आपको लिखित परीक्षा में कम से कम 20 लाना ही लाना है, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो प्रयोगात्मक परीक्षा होगा, उसमें आपको 13 लाना ही लाना है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स है जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ने हैं। मैंने सिलेबस 4 साल पहले भी देखा था यूपी बोर्ड का, उससे काफी चेंज हो चुका है आपका सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस को जाकर के देखना चाहते हैं तो आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन सिलेबस को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पहला यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम। इस यूनिट से 15 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जब आएगा एग्जाम से जस्ट पहले, उसके अनुसार जो है आपको तैयारी करनी होगी। फिलहाल पढ़ना तो आपको ये सारा यूनिट है ही। तो पहला जो यूनिट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है 1.1, इसमें पढ़ेंगे आप कंप्यूटर क्या है, उसके कार्य एवं उसके प्रकार का वर्णन। कंप्यूटर क्या है, क्या काम करता है और कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यह पढ़ेंगे। 1.2 में आपको पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, उसकी अवधारणा मतलब कंसेप्ट पढ़ना है। 1.3 है संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा और डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर 1.4 है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में कि क्या होते हैं। 1.5 है आपका विभिन्न अंक प्रणालियों के अंकों का एक दूसरे में परिवर्तन, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करें, बाइनरी से हेक्सा में कैसे करें, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करें, और भी बहुत सारा। 1.6 है आपका बूलियन बीजगणित स्वीकृत तथ्य एवं प्राथमिक सिद्धांत। बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है। इसमें बहुत सारे जो है थ्योरम्स होते हैं, बहुत सारे जो है कथन होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर बूलियन अलजेब्रा में ही आपको एक टॉपिक पढ़ना रहेगा 1.7, वो है ट्रुथ टेबल क्या होता है। फिर बूलियन अलजेब्रा का ही एक टॉपिक है आपका लॉजिक, है ना, यहाँ लॉजिंग लिख दिया है, एक्चुअली होता है लॉजिक। लॉजिक गेट्स और उसके अनुप्रयोग, लॉजिक गेट्स और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आपका यूनिट 2। जो यूनिट 2 है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का परिचय। 10 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक। क्या है पाइथन में, सबसे पहला है 2.1 पाइथन भाषा का परिचय एवं विकास पढ़ेंगे। फिर आप 2.2 में पढ़ेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर 2.3 में पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। 2.4 में आप पाइथन का प्रोग्राम संरचना जानेंगे। 2.5 पाइथन में आप इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कैसे करेंगे ये सीखेंगे। 2.6 पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ स्टेटमेंट लिखना चाहिए, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। 2.7 लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं वो आप पढ़ेंगे। ठीक है। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स आपको यहाँ पर फिलहाल इस दूसरे यूनिट में पढ़ना है। फिर आप आते हैं तीसरा यूनिट है वो है पाइथन में प्रोग्रामिंग
यानी हम पाइथन में थोड़ा सा और डीपली चलेंगे। ये 15 अंक का प्रश्न आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग से। 3.1 पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है इसका परिचय पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग क्या होती है स्ट्रिंग में वो जानेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस के जरिए स्ट्रिंग ऑपरेशन, मतलब कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पहले से ही पाइथन में मौजूद जो फंक्शन होते हैं उसके जरिए स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन सीखेंगे। 3.2 लिस्ट क्या होता है परिचय, इसका इंडेक्सिंग कैसे होता है, इसका ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, लिस्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप टपल्स की पाइथन में टपल्स क्या होता है, परिचय, इंडेक्सिंग, ट्रैवर्सिंग, लूप के साथ बिल्ट इन फंक्शन, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। बच्चों पाइथन आपके लिए बिल्कुल नया चीज है, तो हो सकता है अभी जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला है 3.4 पाइथन में डिक्शनरी क्या होता है, इसका परिचय, इंडेक्सिंग, ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग, लूप के साथ बिल्ट इन फंक्शन, ये सारा टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आपका जो है चौथा जो यूनिट है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। मैंने देखा आपका जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का काफी चेंज हो चुका है, काफी नई नई चीजें, काफी अपडेटेड चीजें आपके कंप्यूटर साइंस में आ गई है। हाँ बस मुझे केवल ये देखना है कि पता नहीं आप लोग जिस भी स्कूल्स में पढ़ते हो या जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ आपके कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कैसे होती है। साथ ही साथ बच्चे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ऐसे तो मैं यूपी से हूँ नहीं, तो आपके यूपी में आप लोग 11 12 के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी बुक खरीदते हैं, है ना, आपका लोकल मार्केट में कौन सा बुक मिलता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं चौथा जो यूनिट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, चैट जीपीटी का आपने नाम शायद सुना होगा। 10 अंक का प्रश्न इससे आएगा। इसमें 4.1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय जानेंगे, इसका भविष्य क्या होगा और इसकी विशेषता एवं तत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर 4.3 यानी 4.3 टिपिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समस्या का समाधान, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। 4.4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल होगा, है ना, एक्सपर्ट सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल होगा, क्लासिफिकेशन और एवं रिग्रेशन पढ़ेंगे। फिर आपका पांचवा जो यूनिट है वो है उभरती हुई तकनीकियां, ठीक है, 10 अंक का। 5.1 यानी 5.1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। 5.2 डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पढ़ेंगे। 5.3 ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी का परिचय पढ़ेंगे। 5.4 इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे। 5.5 3D प्रिंटिंग पढ़ेंगे। 5.6 क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। तो जहां तक मैंने इन चीजों को देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सीबीएसई का जो क्लास 11 का जो बुक है उससे आप चीजों को पढ़ सकते हैं, सीबीएसई का, लेकिन सारा नहीं, है ना। सीबीएसई क्लास 11 का जो बुक है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी, तो उसके बुक से कुछ कुछ टॉपिक्स आप उठा करके पढ़ सकते हैं क्लास 11 के लिए, ये जो चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपके स्टेट बोर्ड में कौन सी किताबें चलती हैं ये मुझे जरूर बताना आप लोग। चलिए थ्योरी तो हमने देख लिया, थ्योरी में 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो हमने देख ली। अब हम लोग प्रयोगात्मक देखेंगे यानी प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यूनिट 2 के आधार पर 4 प्रोग्राम करना है। यूनिट 2 आपका क्या था चलिए देख लेते हैं। यूनिट 2 जो है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का परिचय। तो इससे जो है, इससे 2 प्रोग्राम, दो नहीं, इससे 4 प्रोग्राम आपको करना रहेगा। और फिर सेकंड है यूनिट 3 के आधार पर 4 प्रोग्राम करना है। तो यूनिट 2 था वो पाइथन का परिचय था और यूनिट 3 जो था वो पाइथन प्रोग्रामिंग था, तो दोनों यूनिट से 4 4 प्रोग्राम आपको करना रहेगा। फिर थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मिनी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। निर्देश क्या है, 2 प्रयोग उपरोक्त के आधार पर, ठीक है, 2 प्रयोग यानी ये जो यहाँ पर बताया गया ना उसके आधार पर 2 प्रयोग करना है। और 2 प्रयोग के लिए आपको 8 8 नंबर यानी 16 नंबर मिलेगा। उपरोक्त उपरोक्त प्रयोग पर आधारित मौखिकी आपसे ओरल यानी आपसे मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए 4 अंक। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट, आपको एक मिनी प्रोजेक्ट करना है एआई के आधार पर 8 अंक के लिए। प्रोजेक्ट आधार मौखिकी यानी जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक। और फिर सत्रीय कार्य होंगे उसके लिए 8 अंक। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 20 और 20 40 बता दिया गया है।
कि 20 नंबर का जो है क्या रहेगा, तो इधर ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं ये 20 नंबर, और ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं इसके लिए भी 20 नंबर। तो इस प्रकार से आपका 40 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो बच्चों ये था 2024-2025 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सिलेबस फॉर यूपी बोर्ड। आप चाहें तो इस सिलेबस को यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मार्केट में क्या बुक्स आपके मिल रहा है ना, वो बुक देखिएगा, मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।